नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। एक बहुत बड़ा मुद्दा हिसार से निकल कर के आ रहा है, क्योंकि जिस जगह के ऊपर मैं खड़ी हूँ ये अमर नगर है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी बनी हुई थी। हालांकि आंगनवाड़ी के लिए बहुत खुला स्पेस दिया गया था, 2 कमरे दिए गए हैं, पूरा आंगन दिया गया है, शौचालय दिया गया है, बाथरूम दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी पता लगता है एक दिन अचानक से यहाँ पर एक वर्कर आती है जो यहाँ पर काम कर रही थी, गायत्री नाम की। वो अचानक से इस पूरी की पूरी आंगनवाड़ी को उठा करके एयरपोर्ट के पास ले जाती हैं। और ये भी जो है आरोप लग रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर जो है उनके पति काम करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से जो है ये आंगनवाड़ी उठा करके ले गए। पूरे मामला जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो ये आरोप लगा रही है ये कितने जगह की एक ही आंगनवाड़ी बनी हुई है? 3 जगह की मैडम। 3 जगह की। हाँ, अच्छा, जिस अधिकारी के ऊपर आप इल्जाम लगा रही है वो अधिकारी यहाँ पर क्या काम करती थी? हम किसी अधिकारी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे। हमारे बिना पूछे उन्होंने मान ले कमरा शिफ्ट करने के लिए उन्हें एप्लीकेशन लिखी है, जहाँ से हमें पता चला है कि मेरे को यहाँ रूम में मान ले जहाँ पहले आंगनबाड़ी खुली हुई थी वहाँ भाई लैट्रिन बाथरूम नहीं है। वो लैट्रिन बाथरूम के चक्कर में वो अपना उठा के ना वहाँ लेगी। और उसका प्ले स्कूल डाटा का था और डाटा स्कूल के लिए वो मान ले प्ले स्कूल में जाना चाहो थी। लेकिन ये आंगनबाड़ी है श्रीनगर मिर्जापुर रोड और अमन नगर श्रीनगर श्याम विहार की। हमें आंगनबाड़ी थी और आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी चाहिए। बिल्कुल, आपको बता देते हैं जो ये आंगनवाड़ी यहाँ पर ऐसे 3 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के पास ले जा करके शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जो यहाँ पर टीकाकरण के लिए आया करती थी, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें मेडिसिन मिला करती थी, आज उन्हें 3 किलोमीटर पैदल चल करके वहाँ एयरपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ये बताइए कि आपको क्या वजह लग रही है, किस वजह से गायत्री ने यहाँ से उठा करके आंगनवाड़ी 3 किलोमीटर आगे शिफ्ट करवाई है? मैम वो प्ले स्कूल के चक्कर में। अच्छा। उसका प्ले स्कूल नया डाटे में था, वो डाटा गांव से समायोजन करवा के आई थी। और यहाँ की आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी रहेगी और आंगनबाड़ी चाहिए और वहाँ से यहाँ शिफ्ट होनी चाहिए। इसी चक्कर में उसने कहा टॉयलेट बाथरूम नहीं है। हमने ये धर्मशाला मान ले पास करवा दी। CDPO, PO मैडम और सुपरवाइज़र वो सब यहाँ की पास कर गई। और वन विभाग से हेल्पर को उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन अमन नगर की धर्मशाला में PO मैडम, CDPO, सुपरवाइज़र और MC हमारा जो वार्ड का पार्षद है वो खुद वहाँ से उठा के लेके आए थे और यहाँ बिठा के गए हैं। लेकिन उसके ऊपर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो यहाँ क्यों बैठी है, वो मान ली गैर हाजिर है, ये है वो है। उसके घरवाले को खाकड़ धोटिया ने मार दिया था और वो बीमार हो गई इस हादसे में, तो उसने छुट्टी ले रखी है। और हम यही प्रार्थना प्रशासन से करते हैं। हमने PO मैडम को, CDPO को, सुपरवाइज़र को सबको लेटर दे दिया और DC मैडम को, ADC को, CTO को और आ जाओ मुख्यमंत्री के पास, मंत्री को जहां हमारे कमल गुप्ता जी हैं और जोगीराम सियाह को और प्रधानमंत्री को हमने स्पीड पोस्ट के थ्रू मान लेटर भेज दिया, मुख्यमंत्री को भेज दिया, कमल ढांडा को भेज दिया। सब ठीक है, मुझे ये बताइए कि समस्या कितनी आ रही है आंगनवाड़ी शिफ्ट होने से? बहुत आ रही है जी, बहुत समस्या आ रही है। जो महिला है वो अभी बीमार हो रही है, उनका कोई टीका दवाई नहीं हो रहा है, गर्भवती है, तो वो अब कहाँ जाए? वहाँ जावे तो ये डर भी लग रहा है, कोई गाड़ी वाला आंदा चांदा उठा के ले जाए, कोई माँ मार जाए तो कौन धनी है उनका, बताओ मेरे को। ठीक है, एक इल्ज़ाम आप लोग ये भी लगा रहे हैं कि यहाँ से आंगनवाड़ी शिफ्ट करने के पीछे का कारण जो है गायत्री का पति भी बताया जा रहा है, तो क्या मामला है ये? वो नौकरी में बता रहे हैं, उनकी दोनों अंगी एक बात है। नौकरी कहाँ करते हैं? उनको बताया वो मेरे नौकरी कहाँ करते हैं? वो हमें नहीं पता था मैडम। यहाँ CDPO के साथ, सुपरवाइजर के साथ निशा मैडम आई थी। उस निशा मैडम ने जब जैसे सुपरवाइजर ने CDPO ने पास किया, उसे निशा मैडम ने कहा कि ले इन्हें तो पास कर दी आपकी मान ले आंगनबाड़ी और इसका घरवाला देखते हैं अब क्या करता है। इसके घरवाला बड़ा अफसर है एजुकेशन विभाग में और हमें तो देखो मालूम नहीं था, हम तो अनपढ़ आदमी है। एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा विभाग क्या होता है, हमें तो ये पता था हमारी आंगनबाड़ी है, हमारी बहू बेटी जावे टीका लगवा लिया, हमारा राशन लिया हुआ, बस हमें तो इतना मालूम था। ठीक है, जिस गायत्री की आप बात करें, क्या वो अधिकारी है या यहाँ पर वर्कर थी? क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों ने उनके चेक किए कि यहाँ से किसकी परमिशन से वो आंगनवाड़ी शिफ्ट की गई है? मैम ये अधिकार हमें नहीं था चेक करने का, ये डिपार्टमेंट का था, महकमे का था उनका। महकमे ने उनको क्या दिया है, महकमे के उन्होंने क्या लिखा है, वो तो महकमे वाले ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते। हमारे को तो पता ही नहीं दिया है उसको, तो हमारे को तो हमने कोई पता नहीं है। वो सामान उठा के ले गए, दूसरे दिन पता लग गया। कितना समय हो चुका है यहाँ से आंगनवाड़ी शिफ्ट हुए?
दो ढाई 3 महीने तो हो गए जी। हैं यहाँ से जब वो उठा के लेगी है, लेकिन मोहल्ले वालों को ये तो पता होना चाहिए भी यहाँ से मैं आंगनबाड़ी में ले जा रही हूँ, भाई इस वजह से ले जा रही हूँ, हमें कोई मालूम नहीं था। ठीक है, अगर बच्चों की बात की जाए तो कितने बच्चे जो है यहाँ से दवाई पानी लेकर के जाया करते थे? वो तो ये है, उसने वो है जितने बच्चे छोटे हैं वे सारे ही लेके जाओ हैं जी। इस गिनती में तो ये थोड़ा ही अभी इतने बच्चे हैं, जितने हमारे बच्चे हैं ये भाई हैं 121-22 बच्चे बता रहे हैं भाई, वो इतने हमारे यहाँ से ले। कितनी गर्भवती महिलाओं का इलाज जो है यहाँ से टीकाकरण हो रहा था? ये तो बहुत गणी है जी। तीन बस्तियाँ की है जी, किस किस के नाम लिया हमने तितने बताओ, वो तो रिकॉर्ड तो उन मैडम ने पता, हम काम की इस बात की नॉलेज होनी है। ठीक है, जब आप लोगों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है तो अब तक कितनी दिक्कतें आ रही है इन 3 महीने में? दिक्कत आ रही मैडम, हम तो वो इतनी जाज पुड़प है। कई महिलाएं तो ऐसी भी होंगी 3 किलोमीटर दूर जाने के चक्कर के अंदर टीकाकरण ही नहीं करवाया नहीं, अभी तक किसी ने बेचारे ले जाओ टीका लगा जाओ, तो इतनी दूर तो नहीं जा सकते, हम तो मना कर देते हैं। फोन आते हैं कईयों के पास, लेकिन हम नहीं जाते मैडम जी। फोन आएंगे हम इतनी दूर अब लेके चले गए हम 3 किलोमीटर, तो फिर बताओ वो तो वहीं की वहीं रह जाएगी हमारी 3 भीम आर्मी से जो है प्रदीप भानकर हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए, समस्या इतनी ज्यादा आ रही है इन महिलाओं को, आंगनवाड़ी शिफ्ट कर दी गई है, आज आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया, तो क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, धन्यवाद करते हैं बहन आपका, संज्ञान बिल्कुल लिया जाएगा। ये आज का मामला नहीं है, बहुत टाइम से हम इन बहनों के साथ में बार बार चक्कर काटे, डीसी मैडम के सामने मामला है, सीटीए मैडम के सामने मामला, सबके सामने है। अब वो मैडम यहाँ पे कह रही कि मुझे यहाँ पे जान से खतरा है, अब इन बहनों से खतरा है, जान का खतरा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे आओगे तो आपका मान सम्मान होगा, आप ढंग से काम करो, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में काम करो, योगदान दो अपना। अगर इस ढंग से अगर चीज़ें होती रही तो बर्दाश्त नहीं होगी। 50 बार तो माननीय आंटी जी के साथ में मिलनी है, बहनें यहाँ पे हमारी है, बार बार में एक ही नाम बार बार आ रहा है, गायत्री गायत्री गायत्री। भाई गायत्री, आप लोग काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप इन लोगों के साथ में ऐसा दुरुस्त व्यवहार तो ना करो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि डीसी मैडम के संज्ञान में मामला है, जो मैडम वहाँ पे पीओ थी उनके मामले में रिटायर्ड होगी, सीटीए मैडम के उस मामले में संज्ञान में बार बार ये मामला हम लेके आ चुके हैं, बार बार यहाँ आगे चक्कर काट रहे हैं। मैडम ये गायत्री ये बोल रही है कि आप सामान यहाँ पे रख लो, आओ यहाँ पे, आगे बच्चे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के थोड़ी ना जाएंगे। आंगनबाड़ी का मतलब ये होता है कि इसी डिपार्टमेंट में वहीं पे के आसपास के लोग वहीं पे आपके आके। संतलाल जी, मैंने तो सुना है कि अमन नगर की बात अगर की जाए तो यहाँ पर किसी को भी एम्बुलेंस लाने की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भवती महिलाओं की रोड पे चलते चलते डिलीवरी हो जाती है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? आप तो देख रहे होंगे मैम, यहाँ पर तो ये वंचित एरिया है, सारा शहर से बाहर का एरिया है, इधर ऑटो भी नहीं आता। इधर जो हिसार ने हमारे सरकार ने जो बसें लगाई हैं शहर के अंदर, वो बस भी कैची चौक तक रह जाती हैं। ये एरिया तो पूरा जंगल टाइप से रह जाता है, इधर तो ऑटो भी आने का नहीं होता। इधर तो आदमी बीमार हो जाता है हॉस्पिटल तक जाने के लिए तो कई घंटों का रास्ता है ये। इधर तो गरीब लोगों के पास साधन संपन्न है नहीं, न इनके पास गाड़ी घोड़ा है न ऑटो है। सिविल हॉस्पिटल से अगर फ़ोन करते हैं कभी तो यहाँ पर तो घंटा घंटा एम्बुलेंस नहीं आती, इतनी देर में आदमी मर जाए। तो ये बिल्कुल ऐसा, जो ये यहाँ पर एक आंगनबाड़ी थी जो प्रेग्नेंट औरतों को भी उनको कुपोषण से बचाने का काम करती थी, छोटे बच्चों को भी कुपोषण से बचाने का काम करती थी, अब उस व्यवस्था से भी वंचित कर दिया। यहाँ के जो आप देख रहे होंगे सभी माताएं बहनें, तकरीबन दादी हैं, इनके बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में दादी पोता को लेके आया कर, पोता पोती को। तो इसलिए इनकी प्रार्थना है कि आंगनबाड़ी को यहाँ पर अमन नगर में ही शिफ्ट की जाए तुरंत प्रभाव से, और 23 जून को ये वहाँ पर शिफ्ट की गई थी। अब तक तमाम कोशिश किए हैं इन एरिया के लोगों ने, और हमने भी कोशिश करी है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन हरियाणा सरकार जूं तक नहीं रेंगी है। अमन नगर की बात की जाए तो काफी समय तक धरना भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस कॉलोनी का कुछ भी नहीं हो पाया। तो लग रहा है आपको कि आप लोगों की इस कॉल की वजह से कुछ हो पाएगा? बिल्कुल हमें विश्वास है। हम लोग जहाँ पर एंट्री मारते हैं भीम आर्मी के साथ ही, वो जब तक सिरे नहीं चढ़ जाता हम पीछे नहीं हटती हैं। ठीक है, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। हमने 2 सितंबर को मिलगेट रोड के ऊपर हमने एक प्रदर्शन की कॉल की है, जो वहाँ पर जोगी जोफड़ी से वार्ड नंबर 7 से दलित समुदाय का घर पर बुलडोजर चलाया, और अमन नगर के जो और वार्ड नंबर 9 के तमाम लोग, वार्ड नंबर 6 से भी लोग आएंगे, एक बड़ी कॉल दी है। और वहाँ पर हम हिसार शासन प्रसार के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बुलाना चाहेंगे, और हम एक ज्ञापन के तहत हिसार शासन प्रशासन को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर करके हम चेताना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से। तो ये जो आप सड़कें नीली करने की बातें कह रहे हैं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही है कि देखिए, प्रशासन हमारी सुनता नहीं, लोगों की सुनता नहीं, तो उसके बाद में भीम आर्मी के लोग आते हैं। भीम आर्मी लोग का मतलब ये कि पीड़ित पक्ष के साथ में खड़ा होना। बार बार शिवनगर का मामला देख लो, झुग्गी झोपड़ी का मामला देख लो, आंगनबाड़ी का मामला देख, तमाम तरह के जो जितने मामले हिसार के अंदर हो रहे हैं, शासन प्रशासन के अंदर जो रेंग नहीं रही। इसलिए माननीय भाई साहब ने तो हिसार के नए डीसी आए हैं, तबादला हो चुका है, पुरानी डीसी का तो लग रहा है कि कुछ नया हिसार
हिसार के अंदर हो पाएगा? देखिए, व्यक्तित्व इंसान का अलग अलग होता है। माननीय जो डीसी महोदय हैं उनका सम्मान करते हैं और वेलकम करते हैं हिसार में, और उनसे मिल के भी आएंगे और तमाम तरह के जो मामले हमारे सामने हैं उनको हम समक्ष भी रखे आएंगे। अगर उत्तम सिंह जी जो हैं डीसी साहब हैं, अगर वो हमारी बातों को सुनते हैं तो बिल्कुल हम उनकी बातों को उनके फूल चढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारे लोगों के खिलाफ जाके कोई स्टेटमेंट देते हैं या फिर हमारे लोगों को वंचित रखते हैं तो सच्चाई ये है कि हम भीम आर्मी के लोग सड़कों नीले करने का काम करेंगे। हमारे सामने आप देखिए साक्षी जी, बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीब आदमियों के ऊपर मकान तोड़ दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आंगनबाड़ी छोटे छोटे बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आपने क्वेश्चन अच्छा किया कि महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं चलते चलते रोड पे डिलीवरी जाती है, क्यों नहीं यहाँ पे वो सारी चीजें दी जाती है? आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, तारीख क्या रखी गई है जिस दिन आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? 2 सितंबर को। तो आपको बता देती हूँ 2 सितंबर को जो है वार्ड नंबर 7 से लेकर के पूरे मिलगेट रोड तक जो है सब कुछ प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता देते रोडें तक नीली करने की बातें कही जा रही है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती हिसार के नए डीसी के लिए होने वाली है, जिनका नाम उत्तम सिंह है, जो अभी अभी फिलहाल नवनियुक्त डीसी जो है यहाँ पर आए हैं। कई 3 से 4 जगह जो है एडीसी के तौर के ऊपर पहले काम कर चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि हिसार के अंदर कितना सुधार आने वाला है और ये भीम आर्मी की जो कॉल है ये कितना रंग लाने वाली है। क्या इन महिलाओं को न्याय मिल पाएगा? क्या गर्भवती महिलाओं के लिए जो टीकाकरण यहाँ पर हो रहा था ये पूरी की पूरी आंगनबाड़ी क्या दोबारा से यहाँ पर शिफ्ट की जाएगी? खैर ये तो अब 2 तारीख को ही पता लगेगा। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के अमरनगर से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।